दिल्ली को दंगों की आग में झुलसाने वाले ताहिर हुसैन को ओवैसी ने दिया जेल में बंद ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर लड़ेगा चुनाव। कपिल मिश्रा बोले, दिल्ली में ओवैसी और आम आदमी पार्टी के बीच ये फिक्स मैच। क्या दिल्ली को फिर से दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं ओवैसी? 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, ताहिर हुसैन जेल में बंद हैं, लेकिन एआईएमआईएम का दामन उन्हें थाम लिया है और अब वो उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट मुस्तफाबाद से चुनावी मैदान में उतरेंगे। जी हां, ओवैसी के साथ उनके परिवार की ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि ताहिर हुसैन को अब एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद सीट से टिकट थमा दिया है और इस तरीके से दिल्ली दंगे का यह आरोपी ताहिर हुसैन जो जेल में बंद है, वो अब इस सीट से चुनाव लड़ेगा। उनका परिवार उनके लिए प्रचार करेगा, उनकी पार्टी ओवैसी की उनके लिए प्रचार करेगी। ये पूरी जानकारी इस बारे में निकलकर सामने आई है। लेकिन ताहिर हुसैन, जिन पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रहे हैं और इस तरीके से अब ओवैसी ने उन्हें टिकट दे दिया है और उनकी उम्मीदवारी का ऐलान भी मुस्तफाबाद सीट से कर दिया गया है। ताहिर हुसैन दंगे के आरोपों में वर्तमान में जेल में बंद हैं, जैसा कि मैंने जानकारी दी। लेकिन इस तरीके से यह खबर जाहिर तौर पर ओवैसी पर कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि अगर ये सांप्रदायिक उकसावे की कार्रवाई नहीं है तो क्या है जो ओवैसी, एक दंगे के आरोपी जिसमें कई बड़े लोगों की जान गई, कई अफसर इसमें जो है शहीद हुए और इस तरीके से उन्हें टिकट दिया है ओवैसी ने, तो इस पर कई सवाल जो है बीजेपी ने उठाए हैं। बाकायदा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसे आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी के बीच एक फिक्स मैच बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ताहिर हुसैन जो कि जेल में बंद है, उन्हें टिकट देना ये दो राजनीतिक दलों के बीच फिक्स मैच है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। देश में लोगों को बांटने और आग लगाने के लिए मशहूर एक आदमी, कुख्यात ओवैसी, उसका एक ट्वीट आया है और ट्वीट दिल्ली के लोगों के लिए बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ओवैसी की पार्टी ने यह घोषणा की है कि वो आदमी जिसकी घर में बम मिले, ये पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, मंदिर की तरफ निशाना साधती हुई गुलेल लगी हुई मिली, पेट्रोल बम मिले, पत्थरों का जखीरा मिला, जिसके घर के अंदर युवा तेजस्वी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का न केवल मर्डर हुआ बल्कि 400 बार चाकुओं से गुदा हुआ वो शव नाले से निकलता हुआ, ये देश कभी भूल नहीं सकता उस दर्दनाक क्षण को, उस पल को। ऐसे ताहिर हुसैन को, जिसका खुद का बयान कोर्ट में दर्ज है कि वो दिल्ली के हिंदू समाज के पलायन के लिए साजिश रच रहा था, ऐसे ताहिर हुसैन को दिल्ली के चुनाव में उतारने की एक ट्वीट ओवैसी के द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि चुनाव से ठीक पहले, आज से 5 साल बाद पहले भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। शाहीन बाग के नाम पर, चांद बाग के नाम पर, जाफराबाद में, इंदरपुरी में, दिल्ली में 10 जगहों पे रास्ते बंद करके यही एक्सपेरिमेंट चुनाव से ठीक पहले 5 साल पहले किया गया था। और दिल्ली भूली नहीं है कि 10 फरवरी को चुनाव का परिणाम आया था और 12 दिन के अंदर इसी ताहिर हुसैन के नेतृत्व में दिल्ली में किस प्रकार का दंगा किया गया। दिलबर नेगी, उत्तराखंड का बच्चा, जिसको पहले हाथ पैर काटे फिर जिंदा जला दिया गया, दिनेश खटीक जी जिनको मारा गया, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी जिनकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। ऐसे न जाने कितने पाप ताहिर हुसैन और इस गैंग के द्वारा 5 साल पहले दिल्ली में किए गए। ये उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ये
आम आदमी पार्टी और ओवैसी का एक फिक्स मैच है। ओवैसी इस वक्त आम आदमी पार्टी की बी टीम की तरह दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है। ये दिल्ली के मुस्लिम वोटों को डर से, दहशत से और भड़का के इकट्ठा करने का एक प्लान दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ताहिर हुसैन को इसीलिए मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इन अपराधियों को न दिल्ली का हिंदू माफ करेगा, न दिल्ली का मुसलमान माफ करेगा। वो जो आग लगी थी उसमें सबका नुकसान हुआ था और दोबारा दिल्ली को उसी आग में डालने की कोशिश अगर की जाएगी तो दिल्ली के सभी लोग आंखें खोल के देख रहे हैं। इस बार 2020 को रिपीट करने की कोशिश ना की जाए। दिल्ली के लोगों की आंखें खुली हुई हैं और घाव अभी भरे नहीं हैं। ये बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहता हूं और मैं ओवैसी को ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जिस मुस्लिम जिहादी एग्रेसिव कम्युनल राजनीति की आप शुरुआत करना चाहते हो, वो जो बिल्डिंग ताहिर हुसैन की जिसमें बम मिले थे, पत्थर मिले थे, वो इलीगल बिल्डिंग हमारे चेयरमैन हैं दिल्ली के नगर निगम के, उनसे भी मैं बात करूंगा। चुनाव तो जब होगा तब होगा, लेकिन ऐसी इलीगल अवैध बिल्डिंगों के ऊपर भी निर्णायक कार्रवाई हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। वो कातिल इमारत जिसमें आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का कत्ल किया गया, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। और दिल्ली का मतदाता, दिल्ली का स्वाभिमानी, देशभक्त, राम भक्त मतदाता ये सुनिश्चित करेगा कि 2020 वाली साजिश फिर से दिल्ली में सफल ना हो पाए। जो कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा। तो आपने कपिल मिश्रा को सुना, तो वहीं पर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने भी ताहिर हुसैन को टिकट देने की जैसे ही खबर सामने आई, जैसे ही वो तस्वीर सामने आई, जब ओवैसी ने ताहिर हुसैन के परिवार से मुलाकात की, तो मनोज तिवारी ने भी उन्हीं दिल्ली दंगों का जिक्र किया और कहा कि वो जख्म कोई नहीं भूला है। किस तरीके से ताहिर हुसैन ही वो शख्स था जिनके छत पर पत्थर पाए गए थे, पेट्रोल बम पाए गए थे और उनका इस्तेमाल दिल्ली दंगों के दौरान किया गया था। तो उसमें कई लोगों की जान गई है, उसमें आईबी ऑफिसर की हत्या की गई और कई लोग जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो ऐसे में ऐसे शख्स को टिकट देना यह जाहिर तौर पर ओवैसी और उनकी पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। क्या कुछ मनोज तिवारी ने कहा है, जरा सुनिए। मैं हैरान हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने छत से बम बरसाए हों, जो व्यक्ति दिल्ली के 2020 के दंगे का मास्टरमाइंड हो, जिसने अंकित जैसे आईबी के जवान की हत्या करवाई हो, उस व्यक्ति को भी कुछ लोग राजनीति में लाके चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसा ओवैसी की पार्टी ने किया है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा परिचय है एआईएमआईएम का, ओवैसी की पार्टी का, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम ये सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को वोट कौन देगा। अगर ताहिर हुसैन को कोई भी वोट देता है तो सीधे सीधे वो उस दंगे को सपोर्ट करता है, अंकित की हत्या को सपोर्ट करता है, वो जो 53 लोग मारे गए उनकी हत्या को सपोर्ट करता है। राजनीति बहुत ढंग तरह से होती है, लेकिन इस तरह की राजनीति की जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा दंगा किया हो, मास्टरमाइंड हो, उसको पार्टी में लाना और चुनाव लड़ाने की जो ओवैसी के पार्टी की कोशिश है, मैं इसकी 1000 बार निंदा करता हूं। तो
तो आपने मनोज तिवारी को सुना, बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी पर बोला है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। किस तरीके से दिल्ली दंगे का आरोपी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें करीब 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 53 लोग मारे गए थे, उस शख्स को आप टिकट दे रहे हैं। और बता दें कि यह ऐलान असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर किया। उन्होंने ताहिर हुसैन के परिवार से मुलाकात की है दिल्ली में, जिसके बाद ये घोषणा की कि ताहिर हुसैन जो कि जेल में बंद है, वो दरअसल अब इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। मुस्तफाबाद ये दिल्ली की सीट है और इस सीट पर अभी अगर बात की जाए तो वहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है और हाजी यूनुस यहां से विधायक हैं, लेकिन अब AIMIM ने जो है ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है, जेल में बंद है। किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, ताहिर हुसैन के बेटे का बयान सामने आया है। उसने कहा है कि दरअसल वो पूरा प्रचार अपने पिता के लिए करेगा और उनकी कम्युनिटी के लोग उन्हें वोट देंगे, जीतेंगे, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है ओवैसी पर, उनकी मानसिकता पर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये सबको पता है कि ताहिर हुसैन जो CAA के बाद 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें मुख्य आरोपी है। 2020 से अब तक वो जेल में बंद है, उसे जमानत नहीं मिली है और इन सब के बावजूद जो है वो ओवैसी उन्हें टिकट थमा रहे हैं। तो उनकी मानसिकता क्या है, वो किस तरीके से धर्म विशेष की राजनीति देश में कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोगों को भड़काने वाला काम कर रहे हैं, ये तमाम आरोप जो है वो अब ओवैसी पर लग रहे हैं। और ताहिर हुसैन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व पार्षद रहे हैं आम आदमी पार्टी से और आरोप तो यही लगते रहे कि आम आदमी पार्टी ने उनका पूरा समर्थन किया दिल्ली दंगों के दौरान। और इस तरीके से जब उस पर आरोप है कि 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान साजिश रची गई और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि ताहिर हुसैन ने ही रची थी। पेट्रोल बम और पत्थर उसकी छत से चलाए गए थे और यही वजह है कि वो अब तक इस पूरे मामले में जेल में बंद हैं। 24 फरवरी 2020 को यह हिंसा भड़की जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 700 लोग घायल हुए थे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया काफी लंबे वक्त के बाद। पहले आम आदमी पार्टी ने पूरा समर्थन ताहिर हुसैन का किया, इस तरीके से उसे पूरी पनाह दी गई, लेकिन उसके बाद अब आम आदमी पार्टी आखिर देखना होगा कि इस बार हाजी यूनुस के स्थान पर जो है आदिल अहमद खान को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा उनकी तरफ से की गई है। क्या असर उसका होगा, किस तरीके से ओवैसी वर्सेस जो है आम आदमी पार्टी दिखेगा, या फिर जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये फिक्स मैच है, क्या वो तस्वीर जो है नजर आएगी। हालांकि अभी तक बीजेपी ने दिल्ली के लिए किसी भी सीट से अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है और ना ही कांग्रेस ने, तो ऐसे में कड़ी टक्कर कौन देगा इन उम्मीदवारों को, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन ये फिलहाल तस्वीर हैरान कर देने वाली है कि किस तरीके से जिस पर आरोप लगा है 53 लोगों की हत्या का, एक तरीके से जो दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी है उसको ओवैसी टिकट थमा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दरअसल वो चुनाव लड़ेंगे, उस इलाके से जीतेंगे और जनता की वो भलाई करेंगे, ये उम्मीद ओवैसी को है। तो जाहिर तौर पर किस तरह की सियासत ओवैसी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ओवैसी ने ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी उसको टिकट दिया है उसका परिणाम क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।